हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और जो अदर एग्जाम्स हैं उनकी रेगुलर बेसिस पे हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जनरल नॉलेज पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन है। एमपीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम 6 क्लासेज जिसकी ऑलरेडी हो चुकी है। आज 7वां डिस्कस करेंगे। पिछला जो क्लास था उसमें हमने मौर्य काल डिस्कस किया था और मौर्य से और शुंग वंश तक हमने डिस्कस कर लिया था। उम्मीद है वो आपने वीडियो देख लिया होगा। जिन साथियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको आज इवनिंग में इसका डिटेल्ड में नोट्स दोनों पार्ट के सेंड कर दिए जाएंगे। इवनिंग में 7 से 9 बजे के बीच में जिस भी मीडियम में आपने ज्वाइन कर रखा है उस मीडियम में आपको ये सेंड कर दिए जाएंगे। अब जो नेक्स्ट है शुंग वंश के बाद में सातवाहन काल वंश है। सातवाहन वंश है, दक्षिण भारतीय शक्ति थी ये सातवाहन। साउथ इंडिया से ही रूल करते थे और दक्षिण भारतीय शक्ति आंध्र देशीय सातवाहन थे और इन्होंने जो कण्व थे, कण्व उनका अंत किया था। कण्व साम्राज्य का अंत किया था, उनको हरा के, और फिर इनका रूल शुरू हुआ था। लेकिन ये नॉर्थ के बजाय साउथ से ही रूल करते रहे। पुराणों में इस वंश का जो संस्थापक है उनका नाम सिमुक और सिप्रक मिलता है। सातवाहन वंश की संस्थापक, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सिमुक या फिर कई जगह इसका क्षिप्रक मिलता है। सिमुक या क्षिप्रक इस नाम से मिलता है। इसे भृत्य भी कहा जाता था। और इस वंश का जो सबसे पराक्रमी शासक हुआ, सबसे पराक्रमी राजा हुआ, वो गौतमीपुत्र शतकर्णी था। गौतमीपुत्र शतकर्णी पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश के सबसे पराक्रमी शासक थे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक और सिप्रक। इनकी जो उपलब्धि है गौतमीपुत्र शतकर्णी की, इसके संबंध में उनकी रानी है नागमिका नैनिका। उनका जो नानाघाट अभिलेख है उससे जानकारी मिलती है। तो जो गौतमीपुत्र शतकर्णी है, गौतमीपुत्र शतकर्णी, इनका जो पराक्रम है उसकी जानकारी कहां से मिलती है? इनकी रानी थी नागमिका नैनिका। उनका एक अभिलेख है नानाघाट अभिलेख। नानाघाट इंस्क्रिप्शन है, नानाघाट अभिलेख। और ये नानाघाट अभिलेख कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नानाघाट अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? गौतमीपुत्र शतकर्णी की जो उपलब्धि थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ये किसका है? उनकी जो रानी थी उसका है ये अभिलेख। कुछ सातवाहन सिक्कों पे राजा सिरिसात का भी नामांकन मिलता है। इनके जो कोइन थे सातवाहन रूलर्स के, उनसे किसका जिक्र मिलता है? सिरिसात। इनसे सिरिसात का भी जिक्र मिलता है। राजा थे सिरिसात, इनका नाम कई सिक्कों पे मिला है। और ये सिक्के उज्जैन, देवास, नर्मदापुरम, बेड़ाघाट जो जबलपुर में है, वहां से जब उत्खनन किया गया 1951-52 में, 51-52 में जब उत्खनन का काम किया गया, और उसके बाद में एक और फेज चला है 1968 से 69 का उत्खनन का, वहां इनके सिक्के मिले हैं सातवाहन रूलर्स के। तो ये कहां कहां मिले हैं? उज्जैन, देवास, नर्मदापुरम, तेवर, बेड़ाघाट, जबलपुर, यहां से मिले हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है शक रूलर्स का। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी जब थे, गौतमीपुत्र शतकर्णी 106-130 ईस्वी के टाइम पे, तो जो शक रूलर थे उनमें और सातवाहन जो रूलर थे उनमें संघर्ष हुआ था। और इन्होंने जो शक शासक था नहपान, शक शासक कौन था? नहपान था शक शासक। नहपान उसको हराया था नासिक में। नहपान को नासिक में हराया था और उसके सिक्के पर अपना नाम मुद्रित करवाया था। गौतमीपुत्र शतकर्णी के टाइम पे सातवाहन संघर्ष हुआ था। शक शासक थे नहपान, उनको हरा के और उसके सिक्के पे अपना नाम मुद्रित करवाया था इन्होंने। और गौतमीपुत्र के शतकर्णी के पश्चात उनका बेटा है वो बना था
और इसके भी सिक्के हैं जो मिले हैं विदिशा और देवास से। गौतमीपुत्र शतकर्णी के बाद में इनका पुत्र था वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी था। उसके सिक्के कहां से मिले हैं गौतमीपुत्र शतकर्णी के पुत्र के? तो वो भेलसा से मिले। उस टाइम पे भेलसा मतलब अभी विदिशा और दूसरा देवास, यहां से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। उज्जैन के जो शक रूलर थे, शक क्षत्रप रुद्रदमन, उसने इस जबरदस्त शिकस्त दी थी इसको। किसको? गौतमीपुत्र शतकर्णी के जो पुत्र थे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, जिनके सिक्के भेलसा, विदिशा और देवास से प्राप्त हुए थे। इनके शासनकाल में ही मध्य भारत बड़ा भाग इनके अधीन था। किनके? सातवाहन के अधीन था। लेकिन उज्जैन के थे एक शक रूलर थे, शक क्षत्रप रुद्रदामन। रुद्रदामन ने गौतमीपुत्र शतकर्णी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को जबरदस्त शिकस्त दी थी और अंततः दोनों में वैवाहिक संबंध हुए थे और पुलमावी को उसका राज्य वापस मिल गया था वैवाहिक संबंध होने के बाद में। यहां से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इनका अंतिम शासक कौन था? अंतिम जो इनका प्रतापी सम्राट था यज्ञश्री शतकर्णी था। और मध्य प्रदेश में इसके भी सिक्के मिलते हैं, वो बेशनगर, त्रिपुरी और देवास से ही मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। त्रिपुरी से सातवाहन वंश के शासकों के जारी शीशे के सिक्के जो हैं, शीशे के सिक्के कहां से मिलते हैं, ये पूछा हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जारी किए शीशे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं। और इनके टाइम पे, सातवाहन रूलर्स के टाइम पे रोम से व्यापार बढ़ा था, इसलिए रोम के कुछ सिक्के भी मध्य प्रदेश में आवरा, चकरखेड़ा और बिलासपुर से मिले हैं। तो आवरा कहां? मंदसौर में। रोमन के साथ इनका व्यापार था। ये सिक्के मध्य प्रदेश में आवरा, मंदसौर से मिले हैं। ये सातवाहन रूलर्स के बारे में था। आपको क्या ध्यान रखना है? सातवाहन वंश है, इसके संस्थापक थे सिमुक और सिप्रक। इनको भृत्य भी कहा गया था। और इस वंश के सबसे पराक्रमी शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी थे। उनकी उपलब्धियों के संबंध में उनकी रानी है ये नानाघाट, उनकी रानी थी नागमिका नैनिका। उनका जो नानाघाट अभिलेख है महाराष्ट्र में, वहां से जानकारी मिलती है। कुछ सातवाहन सिक्कों से कोइन्स जो हैं, कुछ सातवाहन कोइन, यहां से राजा सिरिसात का भी नामांकन मिलता है। और ये सिक्के उज्जैन, देवास, नर्मदापुरम, बेड़ाघाट, जबलपुर वगैरह में 2 फेज में जब खुदाई हुई है 1951 और 1968-69 जब मिले हैं। गौतमीपुत्र शतकर्णी है, उनके टाइम पे शक रूलर्स के साथ इनका संघर्ष हुआ था और इन्होंने नहपान को हराया था। किसे हराया था? नहपान को हराया था और उनके सिक्कों पे अपना नाम मुद्रित किया था गौतमीपुत्र शतकर्णी ने। गौतमीपुत्र के पश्चात उनका पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलमावी बन गया था, जिसके सिक्के बेलसा मतलब विदिशा और देवास से प्राप्त हुए हैं। और इनके शासनकाल में ही मध्य भारत एक बड़ा भाग इनके शासन में रहा था। लेकिन उज्जैन के एक शक रूलर थे, शक क्षत्रप रुद्रदमन, उन्होंने गौतमीपुत्र शतकर्णी के पुत्र को जबरदस्त शिकस्त दी थी। और बाद में इन दोनों में वैवाहिक संबंध होने के बाद जो पुलमावी थे गौतमीपुत्र शतकर्णी के पुत्र, उनको अपना राज्य वापस मिल गया था। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके अंतिम शासक कौन थे सातवाहन वंश के? सातवाहन वंश के अंतिम शासक यज्ञश्री शतकर्णी थे। और इनका रोमन्स के साथ व्यापार था। उसके सिक्के कहां से मिलते हैं? आवरा, मंदसौर से मिलते हैं, चकरखेड़ा से मिलते हैं और त्रिपुरी से सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जारी ये शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उम्मीद है यहां से ये क्वेश्चन आएंगे तो आप 100% सही करेंगे। ये वापस से दोबारा इसलिए बताया है ताकि आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें। एक क्वेश्चन 100% यहां से पूछा जाता है सातवाहन रूलर्स पे। अब आते हैं हम इंडो यूनानी काल पे। अब आया इंडो यूनानी काल। इंडो यूनानी काल है, देखिए मौर्यों के उपरांत क्या था पश्चिमी भारत में? मौर्य थे, उनके बाद में क्या था कि इसमें पश्चिम भारत में यूनानियों ने अपने राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए थे। इनमें डिमेट्रियस वंश के राजा थे मिनेंडर। डिमेट्रियस वंश के राजा मिनेंडर थे। इनका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, मिनेंडर या मिलिंद। मिलिंद के नाम से पूछ लिया जाता है कई बार, और कई बार पूछ लिया जाता है मिनेंडर के नाम से।
ये इन्होंने शालकोट को अपनी राजधानी बनाया था मिनेंडर ने, और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इनका एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, नागसेन ने बौद्ध अनुयायी बनाया था। किसे? ये जो राजा मिनेंडर थे इनको नागसेन ने बौद्ध अनुयायी बनाया था, और मिनेंडर ने ही पाटलिपुत्र पे आक्रमण किए थे। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि पाटलिपुत्र का तो पूछा नहीं जाता है, इनके सिक्के कहां से मिले हैं? तो इनके सिक्के मिले हैं बालाघाट से। इनके सिक्के बालाघाट से मिले हैं, और इनके जो समकालीन रोमन शासक थे उनके सिक्के आवरा मंदसौर से मिले हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंडो ग्रीक जो यवन शासक था इसके बारे में है कि मौर्यों के पश्चात पश्चिम भारत में यूनानियों ने अपने राज्य स्थापित किए थे, और इसमें डिमेट्रियस वंश के राजा थे मिनेंडर, और मिनेंडर ने अपनी राजधानी बनाया था शालकोट को। और नागसेन का इनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक नागसेन और इनके बीच में संवाद का क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इनके सिक्के बालाघाट से मिले हैं। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। शक रूलर, पश्चिम भारत में यूनानी राज्य के स्थान पे शक राज्य स्थापित हो गया था। फिर यूनानी, उसके बाद में शक रूलर्स, शक शासन रहा ये 50 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी। पश्चिमी चीन, मध्य एशिया से आने वाली ये शक जाति ने नासिक, उज्जैन, मथुरा, पंजाब में क्षत्रप राज्य स्थापित किए थे। तो जो शक रूलर थे ये कहां से आए थे? पश्चिमी चीन और मिडल एशिया, पश्चिमी चीन मध्य एशिया से भारत आई थी ये शक जाति, और इन्होंने नासिक, उज्जैन, मथुरा और पंजाब में अपने राज्य स्थापित किए थे। और इस वंश का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके सिक्के किन के सिक्के मिले हैं? तो मोअस और अजेस, दो नाम हैं, मोअस और अजेस। मोअस और अजेस, इनके सिक्के मिले हैं कहां से? मालवा से। हम पढ़ रहे हैं शक शासक, शकराज, और इसमें ये दो रूलर थे, राजा थे, इनके कुछ सिक्के मालवा से प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व है उसमें मालवा के कुछ क्षेत्रों में भी क्षेत्र भी शक रूलर्स के अधिकार में थे। ये ध्यान रखना है आपको। ये शक जाति ये कहां से आई है? पश्चिमी चीन, मध्य एशिया से, और इनमें मोअस और अजेस राजा, इनके सिक्के मालवा से मिले हैं, ये ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो ये क्षत्रप, या इसको कई बार पूछ लिया जाता है क्षयरात, क्षत्रप या क्षयरात, इस नाम से भी पूछ लिया जाता है। और नहपान का संघर्ष जो गौतमीपुत्र सतकर्णी से अभी हमने पढ़ा था, सातवाहन रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, उनसे इसी क्षत्रप वंश, क्षयरात वंश के जो नहपान थे उनका संघर्ष हुआ था, और नहपान मारा गया था। जो हमने पढ़ा उसके सिक्के पे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपने सिक्के अपनी अंकित करवाए थे, अपना नाम अंकित करवाया था, तो ये नहपान मारा गया था इसमें। जुगलथुम्बी ने नहपान के पुनर्मुद्रित सिक्के मिले हैं। कहां से? जुगलथुम्बी से मिले हैं इसके नहपान के पुनर्मुद्रित सिक्के, और शिवपुरी से भी इसके नहपान के सिक्के मिलते हैं। तो नहपान के सिक्के कहां से भी मिलते हैं? मध्य प्रदेश में शिवपुरी से, शिवपुरी से भी इसके सिक्के मिलते हैं, जिन्हें सतकर्णी ने पुनः मुद्रित करवाया था। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नहपान ही था। क्षयरात वंश, क्षत्रप वंश, जैन साहित्य में इसका उल्लेख भी है। जैन साहित्य में इसको नववाहन या नरवाहन के रूप में लिखा गया है। और एक बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक में नहपान का वर्णन नेम्बनस के रूप में किया गया है, नेम्बनस के रूप में। तो ये बुक वगैरह नहीं पूछी जाती है अक्सर। नहपान का है, मध्य प्रदेश की बात करें तो नहपान का मध्य प्रदेश के मंदसौर और उज्जैन में राज्य था। नहपान जो है क्षत्रप वंश का, तो ये मंदसौर एंड उज्जैन, ये ध्यान रखना है आपको। नहपान की राजधानी पूछ ली जाती है, तो ये मिन्नगर थी। मिन्नगर जो विद्वान मानते हैं, मिन्नगर कौन सी? मिन्नगर मतलब
मंदसौर को ही मिन नगर मानते हैं। तो ये इसके राजधानी थी नहपान की, जो क्षैरात या क्षत्रप वंश से था। एक क्वेश्चन और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से, क्षत्रप वंश से नहपान के अलावा, कि स्कंदगुप्त द्वारा इंदौर के तेली श्रेणी को जो मंदिर के लिए दान का उल्लेख है, वो भी एक अभिलेख में मिलता है इसी टाइम पीरियड से। स्कंदगुप्त ने मंदिर में दान किया था, तेली श्रेणी का जो था इंदौर में, उसका एक अभिलेख मिलता है यहां से, इस टाइम का ही। तो ये क्षत्रप वंश था। इसमें क्या ध्यान रखना है, नहपान, इट इज ऑल अबाउट नहपान। इसके सिक्के, इसकी राजधानी मिन्नगर जो मंदसौर थी, इसका राज्य मंदसौर और उज्जैन में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये बुक है जिसमें नहपान का वर्णन है, नेम्बेनस नाम से इसको लिखा गया है। और जैन साहित्यों में भी इसका उल्लेख है नरवाहन और नववाहन के रूप में। और जुगलथुम्बी से नहपान के पुनर्मुद्रित सिक्के मिले हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इसमें 30% का डिस्काउंट रखा हुआ है टेस्ट सीरीज के लिए। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वैसे टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है कार्दमक वंश। कार्दमक वंश है यशोमितिक या यशोमिति, और उसके पुत्र थे चष्टन। इन्होंने उज्जैन में एक शक राज्य कार्दमक वंश स्थापित किया था। तो इसका स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? एक तो इस वंश को, कार्दमक को, कई बार पूछ लिया जाता है किस नाम से, चष्टन वंश के नाम से भी पूछ लिया जाता है इसको। और जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसके अकॉर्डिंग रुद्रदामन ने इसको, जो कार्दमक वंश है, इसके दो प्रदेश माने जाते हैं। और वो किससे? जूनागढ़, गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख है, उसके अकॉर्डिंग इनका जो शासक था रुद्रदामन, स्थापना तो यशोमिति और उसके पुत्र चष्टन, इनको जाता है श्रेय। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने प्रदेश को, इसको विजित किया था। रुद्रदामन ने इस प्रदेश को विजित किया था। और उसने कौन कौन सा था उसके टाइम पे? एक था आकाशवंती और एक अनूप। आकाशवंती है, आकाशवंती ये माना जाता है ईस्ट एंड वेस्ट अवंती, अवंती जो उज्जैन। और दूसरा इसमें अनूप था, अनूप, अनूप मतलब जो नर्मदा वैली है, नर्मदा घाटी, वो क्षेत्र अनूप, ये माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्दमक वंश का आकाशवंती और अनूप। आकाशवंती मतलब पूर्वी और पश्चिमी अवंती, और अनूप नर्मदा घाटी। शक संवत 107 का भी रुद्रसेन का शिलालेख मिलता है। शक संवत एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शक संवत 107, जो शक संवत 107, इसका रुद्रसेन का शिलालेख कहां से मिला है? तो ये रुद्रसेन का शिलालेख मिला है खेतखेड़ी से। खेतखेड़ी कहां है? शाजापुर में है। खेतखेड़ी है शाजापुर में, वहां से मिला है। रुद्रसेन पष्ट के ही सिक्के शिवपुरी, सांची और सिवनी में भी मिले हैं। और इनका प्रसिद्ध जो राजा था इस कार्दमक वंश का, वो रुद्रदामन था, जो एक संस्कृत का महान पंडित बताया जाता है। गिरनार में जो संस्कृत अभिलेखागार है, जो संस्कृत का प्रथम अभिलेखागार माना जाता है, सौराष्ट्र गुजरात में गिरनार, उसमें सुदर्शन तट, इसका पुनर्निर्माण भी किसने करवाया था? रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसका? सुदर्शन तट। एक लेक है ये, जो पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, कि गिरनार स्थित संस्कृत अभिलेखागार में सुदर्शन तट का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। किसका? सुदर्शन तट, जो कि लेक है। कहां पे? सौराष्ट्र गुजरात। ये अभिलेख कहां है? गिरनार में है संस्कृत अभिलेख, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में जो रुद्र सिंह तृतीय थे, रुद्र सिंह तृतीय,
उन्होंने न सिर्फ उज्जैन का बल्कि जो पूरे शक थे उनमें अंतिम था रुद्रसेन थर्ड। इसमें जो चष्टन है, चष्टन वंश कहा जाता है इसको, तो उसकी राजधानी उज्जैन थी और रुद्रदामन ने भी अपनी राजधानी उज्जैन ही रखी थी। तो इसका पूछा जाए इनकी राजधानी का तो उज्जैन। और इनका शासन उज्जैन के अलावा छिंदवाड़ा में भी रहा है। टॉलमी का पूछ लिया जाता है, टॉलमी के अकॉर्डिंग चष्टन के सिक्के कहां से मिले हैं, तो उज्जैन और वो शिवपुरी से ही मिले हैं। जूनागढ़ अभिलेख के अकॉर्डिंग रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र थे, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, उनको 2 बार परास्त किया था और पश्चिमी मालवा तथा महिष्मती के आसपास के क्षेत्रों पे शासन किया था। ये किसने किया था? रुद्रदामन ने। तो ये इसमें ज्यादातर ऑल अबाउट रुद्रदामन, जैसे पिछला जो हमने पढ़ा था उसमें नहपान, इसमें रुद्रदामन के बारे में ही है। गोधर्मऊ में पतंजलि का जन्म स्थल है, जहां योग का ये केंद्र वगैरह है, वो भोपाल में है, वो भी इसी टाइम का है। ये कुछ इसके बारे में था, कार्दमक वंश के बारे में, जिसे चष्टन वंश भी कहा जाता है। और चष्टन जो पुत्र थे किसके? यशोमिति, यशोमिति और उनके पुत्र चष्टन द्वारा उज्जैन में स्थापित किया गया था एक शक राज्य, जिसे कार्दमक वंश कहा जाता है, इसे चष्टन वंश भी कहा जाता है। जूनागढ़ का जो अभिलेख है उसके अकॉर्डिंग इसकी दो विजिट किए थे इन्होंने, एक तो पूर्वी और पश्चिमी अवंतीर, दूसरा अनूप जो नर्मदा वैली है। एक शक संवत का पूछ लिया जाता है जो खेती खेड़ी में है, शाजापुर में। और इनके प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे रुद्रदामन, जो संस्कृत का एक महान पंडित था। गिरनार में जो संस्कृत अभिलेखागार है, जिसे संस्कृत का प्रथम अभिलेखागार माना जाता है, सौराष्ट्र गुजरात में, रुद्रदामन ने सुदर्शन तट मतलब एक लेक का पुनर्निर्माण करवाया था। और रुद्र सिंह तृतीय ये शकों में अंतिम माने जाते हैं, और उसे मारकर ही जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं उन्होंने उज्जैन का विलय गुप्त साम्राज्य में कर लिया था। और उसी के साथ जो शक शासन था वो भारत में समाप्त हो गया था। तो शक शासन कब समाप्त हुआ? जब रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन में इनको मारा और पूरा मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने।